अब हम पाकिस्तान के भारत विरोधी उस दुष्प्रचार की पोल खोलेंगे जिस दुष्प्रचार की योजना उसने 5 अगस्त के लिए बनाई है। 5 अगस्त को क्या खास है आपको बता देते हैं। 5 अगस्त बहुत बेहद खास दिन है। 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाले ऐतिहासिक फैसले को 1 साल हो जाएगा और जब भारत इस ऐतिहासिक फैसले का जश्न मना रहा होगा तो पाकिस्तान उस समय क्या करेगा, इसका पूरा ब्यौरा हमने आज निकाला है। और इस ब्यौरे को देखकर आप समझ जाएंगे कैसे अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले से 1 साल बाद भी पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान इस झटके से अभी तक उबरा नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान ने 5 अगस्त को अपना दुष्प्रचार करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आप अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान का 18 पॉइंट का वो प्लान देख रहे हैं जो उसने अनुच्छेद 370 हटाने वाले फैसले के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए बनाया है। इसमें सिलसिलेवार तरीके से पूरा ब्यौरा दिया गया है कि 5 अगस्त से पहले क्या तैयारी होगी और 5 अगस्त के दिन किसे क्या क्या करना है। जैसे उस दिन काला दिवस मनाकर पाकिस्तान की सेना आज़ाद कश्मीर के समर्थन में ट्वीट करेगी। पाकिस्तान के अखबारों में भारत विरोधी लेख छपवाए जाएंगे। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के लोगो ब्लैकआउट करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भारत विरोधी विशेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कश्मीर के ऐसे नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बयान दिखाए जाएंगे जो भारत सरकार की आलोचना करते हैं। अपने दुष्प्रचार को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा भी करेंगे और वहां की विधानसभा में वो अपना भाषण देंगे। यानी पाकिस्तान शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जिसे कोरोना वायरस के संकट में भी अपने देश की कोई परवाह नहीं, बल्कि उसे दूसरे देशों के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी है, भारत में और कश्मीर में ज्यादा दिलचस्पी है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान 5 अगस्त के दिन अपने देश में भारत विरोधी रैलियां भी करवाएगा। ऐसी ही कि रैलियां और कार्यक्रम वो दूसरे देशों के पाकिस्तान दूतावासों में भी करेगा। हम आपको पाकिस्तान का जो प्लान आज दिखा रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान इस दिन टर्की और मलेशिया के प्रधानमंत्री और चीन के विदेश मंत्रालय से भी भारत के खिलाफ और आज़ाद कश्मीर के समर्थन में ट्वीट करवाएगा या कोई बयान दिलवाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के दोस्तों में दुनिया में इस वक्त सिर्फ यही 3 देश ऐसे बचे हैं और इन्हीं के सहारे पाकिस्तान टेरर फंडिंग के मामले में FATF जैसी संस्था से ब्लैकलिस्ट होने से लगातार बचता रहा है। तो ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय टीम है, आपने देख लिया, जिसमें टर्की है, जिसमें चीन है, जिसमें मलेशिया है। ये 3 ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। हालांकि बहुत छोटी सी टीम है ये। यानी 5 अगस्त के लिए पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, पटकथा तैयार है और वो इसी पटकथा पर कश्मीर के लिए आंसू बहाने वाली एक्टिंग करेगा। लेकिन पाकिस्तान की स्क्रिप्ट में कुछ एक्टर हमारे अपने देश के लोग भी मौजूद होंगे। पाकिस्तान के इस प्लान में इस बात का जिक्र किया गया है और ये इस पूरी स्क्रिप्ट की सबसे रोचक बात है। सबसे रोचक बात क्या है? वो ये कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो इसमें होंगे, लेकिन इसमें भारत के लोग भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के 18 पॉइंट के इस प्लान का आखिरी पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसे बड़ा दिलचस्प पाएंगे। इसमें भारत सरकार की आलोचना करने वाले भारत के नेताओं के बारे में लिखा गया है, जिसका मतलब यह है कि भारत के ऐसे नेताओं के बयानों और सरकार की आलोचना का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने दुष्प्रचार के लिए करेगा और इन नेताओं के बयानों को बहुत प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इन नेताओं का नाम इसमें लिखा तो नहीं गया है, लेकिन आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के कौन से नेताओं की बात कर रहा है जो अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले की आलोचना करते रहे हैं और पाकिस्तान को उसके दुष्प्रचार के लिए अपने बयानों से एक तरह का बारूद देते रहे हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आज़ाद, मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के नेता प्रमुख तौर पर आप जानते हैं वो ये सब करते रहे हैं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता हैं और आपको ये भी पता होगा कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भारत के ऐसे नेता हैं जो कश्मीर के मामले में भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ देते हैं। महबूबा मुफ्ती भी उनमें से एक हैं। भारत के ऐसे नेताओं के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाला फैसला हो। आपको याद होगा
राहुल गांधी के कुछ बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में किया था। आपको याद होगा जब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपना भाषण दिया था, अपने भाषण में भी उन्होंने जिक्र किया था इसी बात का और कहा था कि भारत के कई नेता ऐसे हैं जो भारत सरकार की ही आलोचना कर रहे हैं। अपनी राजनीति की वजह से जाने अनजाने में हमारे यहाँ नेता ऐसी बातें करते हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा होता है और पाकिस्तान इसी के सहारे दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करता है। लेकिन ऐसे नेताओं को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान भले ही कश्मीर पर दुष्प्रचार करके अपने लोगों को धोखा देता रहे, लेकिन वो अपनी इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा।